इस वीडियो में हम कुछ एडजेक्टिव्स के कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एडजेक्टिव्स के रूल्स के ऊपर 2-4 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो वीडियोज भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स से। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स और पॉजिटिव प्रोनाउंस दो चीज़ें होती हैं। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो पॉजिटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, वो होते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स। ठीक है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ये होते हैं पॉजिटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। कुछ केसेस में इनको भी पॉजिटिव प्रोनाउंस कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा कि इनको हम पॉजिटिव प्रोनाउन कब कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इनके बारे में जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि क्योंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं तो इनके बाद कोई ना कोई नाउन यूज होता है। ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज़ माई बुक। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे दिस इज माई बुक, तो इनके बाद हमेशा नाउन आता है। जैसे माई के बाद ये बुक नाउन है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते दिस इज़ माई या दिस बुक इज़ माई। तो इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं और इनके बाद कोई ना कोई नाउन ज़रूर रहता है। ये इंग्लिश में कभी भी किसी भी सूरत में विदाउट नाउन यूज नहीं होते हैं। अगर हम इनको बिना नाउन के यूज करते हैं तो वहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, वो वहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। तो हमेशा ध्यान रखिए, इनके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन यूज होता है। इनके बाद हम कभी नाउन यूज नहीं करते, ये विदाउट नाउन यूज होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूँ यहाँ पे, तो दिस बुक इज माइन। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे माइन यूज हुआ है। तो दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ योर्स। ठीक है, दिस बुक इज़ हिज, दिस बुक इज़ हर्स। तो ये जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है और इसको हम कभी भी जो है नाउन के साथ यूज नहीं करते, हम इसको विदाउट नाउन यूज करते हैं। दूसरा, इसके बाद जो नाउन है, जैसे माई के बाद बुक है तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे प्लूरल भी हो सकता है। जैसे दीज आर माई बुक्स। ठीक है, योर बुक्स, आवर कार्स, आवर पेन्स। तो इस तरह से इनके बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो नाउन प्लूरल भी हो सकता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो इट्स होता है, ये जो इट्स होता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव तो होता है। इसका यूज हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में तो करते हैं, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में हम इसका यूज नहीं करते हैं। तो इस चीज़ की थोड़ा ध्यान देना है कि जो इट्स होता है इसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो भी पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं, ये तो पॉजिटिव प्रोनाउंस जो होते हैं इनका अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ प्लस नाउन होता है। जैसे माइन है तो माइन का क्या मतलब हुआ? माइन का मतलब हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव मीन्स ये पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस कोई नाउन। ठीक है, इसी प्रकार आवर्स का क्या मतलब हुआ? आवर्स का मतलब होता है आवर प्लस नाउन। कोई भी नाउन हो सकता है, उस नाउन का जिक्र उस सेंटेंस में होगा। योर्स का मतलब होता है ये योर्स का मतलब होता है योर प्लस नाउन। इसी प्रकार से हिज प्लस नाउन, हर प्लस नाउन, देयर्स प्लस नाउन। ध्यान रहे, ये योवर्स है, इसमें एस लगा हुआ है, लेकिन इसका क्या मतलब है? योवर, एस नहीं है इसमें, योवर प्लस नाउन। ठीक है, कैसे होता है देखिए, हम एक एग्जांपल के द्वारा इस चीज़ को देखते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, दिस इज़ माई बैग।
ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखा वेयर इज़ योर्स, तो यहाँ पे मैंने लिखा योर्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा योर्स। तो योर्स का क्या मतलब है? योर्स का मतलब है जैसा कि मैंने बताया योर प्लस नाउन। अब ये नाउन कहाँ होगा? इस नाउन का जिक्र हम कर चुके होंगे, या तो उसी वाक्य में करेंगे या उससे पहले किसी वाक्य में जिक्र कर चुके होंगे। मतलब ये जो नाउन होगा इसका रेफरेंस कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। तो जैसे ये दिस इज़ माई बैग वेयर इज़ योर्स, तो योर्स का क्या मतलब है? मैं किसके बारे में कह रहा हूँ? यहाँ योर्स किसको रेफ़र कर रहा है? योर्स यहाँ पे बैग को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। तो योर्स का क्या मतलब हुआ? योर प्लस नाउन, अर्थात योर बैग, योर बैग, ठीक है। दिस इज़ माई बैग वेयर इज़ योर्स, तो इसका मतलब है वेयर इज़ योर बैग। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव प्रोनाउन है और यहाँ पर इसको ये पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस जो है नाउन होता है। और पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज हम तभी करते हैं जब हम किसी नाउन को पहले जो है उसको मेंशन कर चुके हों। जैसे यहाँ पर हम एक नाउन मेंशन कर चुके हैं, इसके लिए हम पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हर्ष साड़ी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हर्ष साड़ी नहीं कहेंगे भाई, यहाँ पे हर्ष साड़ी हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो हर्ष है वो एक क्या है, वो यहाँ पे ये जो हर्ष है ये क्या है, ये देखिए आप, ये पॉजिटिव प्रोनाउंस है। और पॉजिटिव प्रोनाउन को हम नाउन के साथ यूज़ नहीं कर सकते, हम इनको विदाउट नाउन यूज़ करते हैं। जैसे ये चीज़ मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दी थी कि इनको हम विदाउट नाउन यूज़ करते हैं, इनके बाद हम कभी भी नाउन यूज़ नहीं करते हैं। ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स लिखे थे जो जैसे माई और योर, इनको हम नाउन के साथ यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो गया, हर्ष साड़ी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव प्रोनाउन है और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हम जो है ये नाउन यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हर्ष इज़ ए ब्यूटीफुल साड़ी, हर्ष इज़ ए ब्यूटीफुल साड़ी, ये सेंटेंस लिखेंगे। अब यहाँ पे ये हर्ष का क्या मतलब हुआ? तो हर्ष का यहाँ पे क्या मतलब हो गया? हर्ष का मतलब हुआ कि पॉजिटिव एडजेक्टिव मीन्स ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और इसके बाद कोई नाउन। अब ये नाउन कौन सा? ये नाउन इसी सेंटेंस में देखेंगे तो ये जो नाउन है ये इसके लिए यूज किया गया है, मतलब इस नाउन को यहाँ पे रेफ़र किया गया है। तो यहाँ पे हम इसको हर्ष की जगह पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस वो नाउन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हर साड़ी, तो ये भी लिख सकते हैं हर साड़ी इज़ ए ब्यूटीफुल साड़ी, ठीक है। लेकिन क्योंकि नाउन रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसको थोड़ा सा अवॉइड कभी किसी भी इंग्लिश के सेंटेंसेस में जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जो ये रिपीट होते हैं और जो सेम होते हैं, तो सेम चीज़ रिपीट होती है बार बार तो थोड़ी सी ओड सी लगती है। तो हम इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम जो है अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए, स्टाइलिश बनाने के लिए हम ये प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। तो हर साड़ी से ब्यूटीफुल साड़ी थोड़ा सा ओड लगता है, तो इसीलिए क्योंकि नाउन का जिक्र तो लास्ट में हो ही लिया है तो हम इसको हर साड़ी की जगह जो है हम यहाँ पे हर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। हर्ष इज़ ए ब्यूटीफुल साड़ी। तो इस तरह से जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ हम कोई ना कोई नाउन यूज करते हैं हमेशा, और जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं वो विदाउट नाउन यूज होते हैं। और जो पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं उनका अर्थ मैंने आपको बता दिया है कि जो पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं उनका मतलब होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर बनाएंगे तो ये प्रोनाउन बनेगा, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन तो ये नाउन, ये प्रोनाउन, ठीक है। इसी प्रकार योर प्लस नाउन योर्स बनेगा। तो इस तरह से आप जो है इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं और इनको थोड़ा सा केयरफुली आप इनको यूज करें, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स और पॉजिटिव प्रोनाउंस जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं यूज करने में। जैसे इट्स को ले लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया जो इट्स वर्ड है, ये इट्स वर्ड को जो है हम पॉजिटिव एडजेक्टिव तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। और इसको इट्स लिखा जाता है, इसको इट्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। कई स्टूडेंट्स ऐसे इट के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो ये भी यहाँ पे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो हिज होता है, ये जो हिज होता है, ये जो हिज वर्ड होता है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है। तो ध्यान रखना है हमेशा कि ये जो हिज है कैसे, देखिए ये देखिए ही, हिज, हिम और ये हिज, ठीक है। तो ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया,
ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया और ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो ही की जो पॉजिटिव एडजेक्टिव वाली जो फॉर्म है और पॉजिटिव प्रोनाउन वाली जो फॉर्म है वो सेम है। ठीक है, तो ये जो ही वर्ड है इसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं और पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस बुक इज हिज और दिस इज हिज बुक। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है इस वर्ड को। ये हिज जो होता है ये पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो ये सेंटेंस दोनों करेक्ट है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये इसमें से कोई एक गलत है, तो क्योंकि यहाँ पे जो हिज है ये हिज ये है। ठीक है, और यहाँ पे जो हिज है ये इज यहाँ पे ये है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसलिए इसके बाद ये नाउन यूज हुआ है। ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसलिए इसके बाद कोई नाउन यूज नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कि ये क्या है वास्तव में, ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये नाउन कौन सा है, ये नाउन किसको रेफर कर रहा है, इस नाउन के लिए वहाँ पे जो है ये प्रोनाउन यूज हुआ है। तो जिस नाउन के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है वो नाउन प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये इसका जो है मीनिंग है। तो इस तरह से इस पॉइंट को भी थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जो पॉजिटिव जो प्रोनाउन होता है उसका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। मीन्स वो जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट भी बन सकता है और वो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा था, हर्स इज ए ब्यूटीफुल साड़ी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में ये जो हर्स है ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है जो कि सेंटेंस में किसका रोल कर रहा है, सब्जेक्ट का। अगला देखिए, ही हैज़ लॉस्ट हिज पेन एज वेल एज योर्स। तो यहाँ पे जो ये योर्स है ये यहाँ पे देखिए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ही हैज़ लॉस्ट, तो उसने क्या लॉस्ट कर दिया है, एक तो अपना पेन और उसके साथ साथ तुम्हारा पेन। तो यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन है ये किसके लिए यूज हुआ है, पेन के लिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, योर पेन। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। तो जिस नाउन के लिए यूज किया जाता है वो नाउन और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव प्रोनाउन है ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो इस तरह से हम जो है पॉजिटिव प्रोनाउंस को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, योर बैग इज डिफरेंट फ्रॉम योर बैग इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। ठीक है, तो अब देखिए योर बैग इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइन। तो यहाँ पे ये जो फ्रॉम है ये प्रीपोजिशन है और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन है ये फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम पॉजिटिव प्रोनाउन को किसी भी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप इसको तोड़ना चाहें तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, उसके बाद नाउन। ये किस नाउन के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे ये यूज हुआ है बैग के लिए। तो यहाँ पे माई बैग, क्या मतलब हो गया, योर बैग इज़ डिफरेंट फ्रॉम माई बैग। तो इस तरह से हम इनको जो पॉजिटिव प्रोनाउंस है उनको हम जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं उनको हम टू इन्फिनिटिव से पहले भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, चलिए एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। सुनीता allowed her children to go for a picnic, but
नीलम डिड नॉट अलाउ हर्ष टू गो। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा मैंने। अब इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि हम जो है यहाँ पे हर्ष होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव जो प्रोनाउन होता है उसको हर्ष लिखते हैं हम। ठीक है, हर नहीं लिखते हैं, हर्ष होता। तो सुनीता अलाउड हर चिल्ड्रन टू गो फॉर ए पिकनिक बट नीलम डिड नॉट अलाउ हर्ष टू गो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो टू गो है ये एक टू इन्फिनेटिव है। टू इन्फिनेटिव से पहले देखिए आप, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से हम जो है पॉजिटिव प्रोनाउन को टू इन्फिनेटिव से पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको अब तोड़ सकते हैं, आप इसको बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ें तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो इसको तोड़ेंगे तो कैसा बनेगा, थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब ये किस नाउन के लिए यूज हुआ है ये प्रोनाउन? ये यूज हुआ है चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, इस चिल्ड्रन के लिए यूज हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, हर चिल्ड्रन। इसका मतलब है यहाँ पे हर चिल्ड्रन। जैसे सुनीता अलाउड हर चिल्ड्रन टू गो फॉर ए पिकनिक बट नीलम डिड नॉट अलाउ हर चिल्ड्रन टू गो। तो इस तरह से हम इसको जो है टू इन्फिनेटिव से पहले भी इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। तो संकेतवाचक जो एडजेक्टिव्स होते हैं, संकेतवाचक जो विशेषण होते हैं, उनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो है मुख्यतः किस लिए यूज़ किए जाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जब हम किसी नाउन की तरफ इंडिकेट करके, इशारा करके उसका जिक्र करें तो हम उस नाउन से पहले यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से वर्ड होते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं दिस, दैट, these, those, such, same, certain, और भी दो चार और होते हैं जिसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, दिस, दैट, these, those, such, same, certain। ये जो दिस, दैट, these, those, ये जो वर्ड्स होते हैं दिस, दैट, these, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। तो पहले मैं ये आपको ये डिफरेंशिएट कर इसमें जो है डिफरेंस बता देता हूँ कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस है। देखिए मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं, दिस बुक इज माइन, और एक मैंने लिखा दिस इज माई बुक। ठीक है, एक मैंने लिखा दोज बैग्स आर माइन, एक मैंने लिखा दोज आर माई बैग्स। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे। तो देखिए यहाँ पे दिस यूज हुआ है, यहाँ पे दिस, यहाँ पे दोज, यहाँ पे दोज। तो ये चीज़ सब पे इन पे दिस, दैट, दिस, दोज सब पर लागू होगी। ठीक है, लास्ट वालों को छोड़ दीजिए, कुछ तय हद तक हम इनको ले लेते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। देखिए जब इनके बाद अगर कोई नाउन हो तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। तो यहाँ पे दिस के बाद ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन है, तो ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर इनके बाद कोई नाउन ना हो तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। तो यहाँ पे दिस है, ये यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे दोज है, दोज के बाद नाउन है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ये दोज के बाद कोई नाउन नहीं है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद अगर कोई नाउन हो तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अगर इनके बाद कोई नाउन ना हो तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी सबसे पहले तो जो हमें पता होनी चाहिए इनके बारे में। दूसरा, जब भी इनका यूज चाहे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हो या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में हो तो हम इनका यूज कैसे करते हैं। देखिए तो जब हम इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तो दिस और दीज, ठीक है, दिस और दीज इनका यूज किया जाता है नज़दीक की चीज़ों के लिए, और दैट और दोज इनका यूज किया जाता है दूर की चीज़ों के लिए। अब दूर कितना,
जो हमारे हाथ से परे हो, जो हमारी पहुंच से परे हो, वो दैट है या दोज है, और जो हमारे पहुंच में हो उसको हम कहेंगे दिस या दीज। ठीक है, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये यूज होता है। जो चीज़ हमसे दूर है उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट और दोज, और जो हमारे नज़दीक है उसको हम यूज़ करते हैं दिस और दीज। ठीक है, और ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, ये प्लूरल के लिए, ये प्लूरल के लिए। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ मैं अब यहाँ पे। तो दिस के बाद क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर। दैट के बाद क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर। इसी प्रकार से दोज के बाद क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल। दीज के बाद क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। तो दिस के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, दैट के बाद सिंगुलर नाउन, दोज के बाद सिंगुलर नाउन, दीज के बाद प्लूरल नाउन। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि दिस और दैट, जो दिस है ये नज़दीकी चीज़ों के लिए, दैट दूर की चीज़ों के लिए। इसी प्रकार जो दोज है ये दूर की चीज़ों के लिए, दीज नज़दीकी चीज़ों के लिए। अब क्योंकि ये सिंगुलर नाउन होगा, ये जो सब्जेक्ट होगा, ये इसके बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, तो जो वर्ब होगी इनके बाद वो भी सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, और इनके बाद जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लिखे हम, दिस बुक इज माइन। ठीक है, इसी प्रकार दैट बुक इज माइन। इसी प्रकार से दोज बैग्स आर योर्स, दीज बैग्स आर योर्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस के बाद सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब है, दैट के बाद सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब है। इसी प्रकार दोज के बाद प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब है। इसी प्रकार दीज के बाद प्लूरल नाउन है और प्लूरल वर्ब है। तो इन चीज़ों को काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है दिस और दैट, दीज, दोज का यूज करते समय। कई बार क्या होता है कि हम शॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ जैसे वर्ड यूज करते हैं, काइंड ऑफ। ठीक है, तो अगर इनसे पहले दिस है तो आप इनको सिंगुलर रखेंगे। जैसे आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन। ठीक है, और एक मैंने लिखा आई लाइक these kinds of men। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे जो sort है ये sort सिंगुलर है, तो इससे पहले आप this या that लिख सकते हैं। आप sort of, ये sort of है तो यहाँ पे आप this लिख सकते हैं या that लिख सकते हैं। अगर आप इसको प्लूरल बनाएंगे और लिखेंगे sorts, अगर आप लिख रहे हैं तो फिर आपको this को हटा के क्या करना पड़ेगा, these करना पड़ेगा, these या those। आई डोंट लाइक these sorts of men, आई डोंट लाइक those sorts of men। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे काइंड प्लूरल है, तो इससे पहले हम these या those यूज़ कर सकते हैं, this या that यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इसको यहाँ पे हटाएंगे, काइंड लिखेंगे, काइंड में से ऐसा हटा देंगे तो आप यहाँ पे these नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप this लिख सकते हैं या that लिख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको भी आपको माइंड में रखना चाहिए। उसके बाद हम लेते हैं सर्टेन वर्ड को। तो देखिए सर्टेन का यूज़ कैसे होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो सर्टेन जो है, तो सर्टेन जो वर्ड होता है उसको हम सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स इसके बाद हम सिंगुलर नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम अकेला सर्टेन लिखेंगे तो इसके बाद यूज़ होगा प्लूरल नाउन। अगर हम ए सर्टेन लिखेंगे तो इसके बाद यूज होगा सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल देखिए, देयर वॉज ए सर्टेन मैन whose name
आई डिड नॉट रिमेंबर। ठीक है, देयर वाज सर्टेन मैन हुज नेम आई डिड नॉट रिमेंबर। दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, सर्टेन बॉयज़ वर certain boys were playing in the playground। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल मैंने लिखे, फर्स्ट और सेकंड। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं देयर वाज ए सर्टेन, तो यहाँ पे ए सर्टेन वर्ड यूज हुआ है, ए सर्टेन। तो जब ए सर्टेन मैंने लिखा तो इसके बाद जो नाउन होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर। लेकिन अगर आप सर्टेन यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए सर्टेन यूज़ कर रहे हैं, तो अकेला जब आप सर्टेन लिखेंगे तो इसके बाद जो नाउन होगा वो कैसा होगा, वो प्लूरल। तो सर्टेन और ए सर्टेन दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे संबंधित जो एरर्स हैं काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप सर्टेन यूज़ कर रहे हैं, अकेला सर्टेन यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, और अगर ए सर्टेन यूज़ कर रहे हैं तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो इंडेफिनेट होते हैं, और उनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो देखिए कुछ ऐसे जो है इंडेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो सिंगुलर के लिए, जो चाहे सिंगुलर से पहले यूज़ कर लीजिए, सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ कर लीजिए, चाहे प्लूरल नाउन से पहले यूज़ कर लीजिए। मीन्स उसके बाद अगर आप सिंगुलर नाउन लिखेंगे तो भी सही है, और अगर प्लूरल नाउन लिखेंगे तो भी सही है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं एनी, सच और सेम। एनी, सच और सेम। ठीक है, इसी जैसे एनी कंट्री भी कह सकते हैं हम, एनी कंट्री भी कह सकते हैं और एनी कंट्रीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, एनी कंट्री भी कह सकते हैं, एनी कंट्रीज़ भी कह सकते हैं। तो एनी के बाद देखिए ये काउंटेबल नाउन है, और कैसा है ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो एनी के बाद आप सिंगुलर नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट, जैसे सच को ले लीजिए, जैसे सच ए बॉय शुड बी पनिश्ड। सच ए बॉय शुड बी पनिश्ड। नेक्स्ट है सच क्वेश्चंस शुड बी सॉल्व्ड। सच क्वेश्चंस शुड बी सॉल्व्ड। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये सच है, सच के बाद सिंगुलर नाउन है, ये सच है, सच के बाद प्लूरल नाउन है। तो इस तरह से हम सच के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन यूज़ कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम एनी के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज़ कर सकते थे। दूसरा एक और यहाँ पे छोटी सी एक और बात है जो हमें याद रखनी चाहिए कि सच के बाद जो है हम अनकाउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सच कॉफ़ी। ठीक है, सच कॉफ़ी, सच बटर, सच मिल्क। इस तरह से हम जो है अनकाउंटेबल नाउन भी सच के बाद यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेम। ये जो सेम वर्ड है इसको भी हम सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए पहला सेंटेंस लिखा मैंने, These are the same boys who helped the old man। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने, This is the same boy who helped the old man। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे द सेम है ये, ठीक है,
द सेम। जब हम सेम का यूज़ करते हैं, सेम के बाद जब हम सेम को डिटर्मिनर के तौर पे यूज़ करते हैं तो हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है, द सेम। तो सेम के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लूरल नाउन है, बॉयज़, ठीक है, दीज आर द सेम बॉयज़। यहाँ पे सेम वर्ड है, सेम के बाद जो नाउन है वो कैसा है, सिंगुलर। तो इसी प्रकार तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि जो सेम वर्ड है उससे पहले हम प्लूरल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन है, और यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो आप सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं एनी, सच और सेम, इनके बाद आप कैसा भी नाउन यूज़ कर सकते हैं, आप सिंगुलर नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, आप प्लूरल नाउन भी इनके साथ यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे मैनी और सेवरल पे। मैनी और सेवरल, ठीक है, मैनी और सेवरल दोनों के बाद जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन, मैनी और सेवरल्स के बाद कभी भी हमें अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं करना है, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करना है। काउंटेबल नाउन और वो भी प्लूरल, ठीक है। जैसे मैनी मैन वर देयर, सेवरल several students were allowed to go for a picnic, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैनी, मैनी के बाद कैसा नाउन है, प्लूरल, और काउंटेबल भी है साथ साथ, इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं आप। मैनी के बाद जो नाउन है वो प्लूरल है और काउंटेबल है। इसी प्रकार से सेवरल है, सेवरल के बाद जो नाउन है वो भी प्लूरल है और काउंटेबल है, ठीक है। कभी भी हम मैनी के बाद, सेवरल के बाद अनकाउंटेबल नाउन यूज नहीं कर सकते। मीन्स हम मैनी, वाटर, सेवरल, कॉफ़ी, ठीक है, इस तरह के जो है कॉम्बिनेशन है ये हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैनी और सेवरल के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है और वो भी प्लूरल नंबर में होना चाहिए। तो मैनी और सेवरल के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन यूज कीजिए और वो भी प्लूरल नंबर में यूज़ करेंगे हम, ठीक है। दूसरा इनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। आप जो है मैनी को जब यूज करते हैं तो मैनी को आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट के साथ नहीं रख सकते हैं। मैनी को आप जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो मैनी को ऑब्जेक्ट के साथ नहीं रख सकते हैं इस तरह से। अगर आप इसको यही चीज़ जो है बोलनी है, बतानी है, तो आप कह सकते हैं आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स नहीं कह सकते। हाँ, आप यहाँ पे जो है मैनी को सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैनी को ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं करना है, सब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें मैनी स्टूडेंट्स joined, many students joined the party, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ब है, इस वर्ब से पहले ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। पहले तो ये देखिए ये भी अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है। यहाँ पे जो मैनी है ये ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया गया है, यहाँ पे जो मैनी है वो सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया गया है। जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इसके साथ यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो मैनी है वो ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, इसके साथ यूज़ किया गया है। तो अब ऑब्जेक्ट के साथ इसको यूज़ नहीं कर सकते। ध्यान, ये फिर मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आप नेगेटिव इंटरोगेटिव में ऐसा कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं मैनी को, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमें इनको मैनी को जो है ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं करना है, आप सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है, ये सही है, ठीक है। लेकिन सेवरल को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे सेवरल यूज़ कर सकते हैं, सेवरल यूज़ कर सकते हैं, ए लॉट ऑफ यूज़ कर सकते हैं। दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, दूसरे जो वर्ड्स या फ्रेजेज हैं जो यही मीनिंग कन्वे करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, ए लॉट ऑफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन चीज़ों में, यहाँ पे ये डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि मैनी को आप अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं कर सकते, सेवरल को कर सकते हैं।
तो ये एक चीज़ यहाँ पे ये भी है जो हमें ध्यान देनी थी यहाँ पे। अब हम बात करेंगे वेरी और ऑन की एम्फेटिक एडजेक्टिव्स के रूप में हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, वेरी और ऑन, तो इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, इनको हम एम्फेटिक एडजेक्टिव्स के रूप में यूज़ करते हैं। एम्फेटिक एडजेक्टिव्स, अपनी बात पर जोर देने के लिए हम इनको यूज करते हैं। तो जब हम वेरी को एम्फेटिक एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं तो इसका प्रयोग नाउन से पहले होता है। जैसे आई सॉ द मर्डर, आई सॉ द मर्डर बिफोर माई वेरी आइज़। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेरी है इसको एम्फेटिक एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया गया है। यहाँ पर मैं अपनी बात को जोर देने के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ, आई सॉ द मर्डर बिफोर माई वेरी आइज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम्फेटिक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है यहाँ पे। और जब एम्फेटिक एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है इसको जब एम्फेटिक एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं इसके बाद क्या होता है, नाउन। इसको हमेशा नाउन से पहले यूज किया जाता है। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, दिस इज़ द वेरी बुक आई वॉन्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिस इज़ द वेरी बुक, यहाँ पे वेरी है, यहाँ पे बुक है, तो ये नाउन है। नाउन से पहले वेरी को जो है अपनी बात को स्ट्रेस करने के लिए यूज़ किया गया है, दिस इज़ द वेरी बुक आई वॉन्टेड। यहाँ पे वेरी की जगह हम सेम का वर्ड सेम का यूज भी कर सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि द सेम की जगह हम द वेरी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, द सेम और द वेरी ये एक दूसरे की जगह इंटरचेंजेबल हैं। इनकी जगह एक दूसरे को जो है एक को दूसरे की जगह दूसरे को पहले की जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे द सेम को द वेरी की जगह द वेरी को द सेम की जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में दिस इज़ द वेरी बुक आई वांटेड भी कह सकते हैं, दिस इज़ द सेम बुक आई वांटेड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, जब भी हम ऑन को ऐसे यूज़ करते हैं, जो ऑन है इसको जब हम एम्फेटिक एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं तो इसके साथ हमेशा हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव रखते हैं हमेशा जब भी हम ऑन को जो एम्फेटिक एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे आई गेव हिम माई ओन बाइक। ठीक है, आई गेव हिम माई ओन बाइक। आई सॉ द मर्डर विद माई ऑन आइज़। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हमने ऑन को यूज किया किसी नाउन से पहले एम्फेटिक एडजेक्टिव के तौर पे, यहाँ पे भी एम्फेटिक एडजेक्टिव के तौर पे नाउन से पहले यूज़ किया गया है, तो इससे पहले हम जो है एक पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव को अवॉइड नहीं कर सकते, ड्रॉप नहीं कर सकते, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कर सकते आई गेव हिम ऑन बाइक, आई सॉ द मर्डर विद ऑन आइज़। तो हमेशा ऑन को जब आप एम्फेटिक एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करेंगे तो इससे पहले एक और पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। पॉजिटिव एडजेक्टिव को आप अवॉइड नहीं कर सकते। और आप वेरी को जो है नाउन से पहले यूज़ करते हैं हम इसको, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो है एक पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है वेरी से पहले भी, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव को यहाँ पे यूज़ किया गया है, लेकिन आप वेरी से पहले जो है एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन जो ऑन होता है उससे पहले हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर्स की। ठीक है, तो नंबर्स भी हमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं जब हम इनका यूज एडजेक्टिव के तौर पे करते हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे नंबर्स की। नंबर्स, तो अब नंबर्स पर डिस्कस करते हैं। तो नंबर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कार्डिनल्स, आप जानते होंगे इनके बारे में, कार्डिनल्स, और एक होता है ऑर्डिनल्स। कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर्स होते हैं 1,
2 3 4 5 इस तरह से होते हैं, ठीक है। और ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट, ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी नाउन से पहले ये दोनों नंबर्स एक साथ आते हैं, मतलब कार्डिनल नंबर्स भी आ जाए और ऑर्डिनल नंबर्स भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डिनल नंबर को पहले रखेंगे कार्डिनल नंबर्स से पहले। क्या करेंगे, हमारा क्रम कैसा होगा, मान लीजिए ये नाउन है कोई, और नाउन से पहले दोनों जो कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों यूज हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑर्डिनल को रखेंगे फिर कार्डिनल को रखेंगे। मीन्स कार्डिनल प्लस ऑर्डिनल, ये जो है हमारा ऑर्डर होगा। अगर नाउन से पहले ये दोनों कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स आ रहे हैं तो हम नाउन से पहले कार्डिनल रखेंगे फिर ऑर्डिनल, ठीक है। मतलब सबसे पहले ऑर्डिनल होगा फिर कार्डिनल फिर नाउन, ठीक है। ये हम क्रम इसमें यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिखूँ मैं यहाँ पे, द फर्स्ट, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा मैंने, द 3 फर्स्ट chapters of this book are boring, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिखा मैंने। अब आप पता लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस क्यों गलत है। क्यों गलत है, देखिए ये 3 है, ये फर्स्ट है, ये नाउन है, तो ये नाउन, ये कैसा नंबर है, ये कैसा नंबर है, ये ऑर्डिनल है, तो ये ऑर्डिनल है इससे पहले, और ये कैसा है, ये कार्डिनल है। तो ये हमारा क्रम यहाँ पे गलत हो गया, जो ऑर्डर है वो गलत हो गया। हमें सबसे पहले यूज़ क्या करना था, ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। तो हमें क्या लिखना था, द फर्स्ट 3 बुक, द फर्स्ट 3 चैप्टर्स, सॉरी बुक्स नहीं, द फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऐसे लिखना था। द 3 फर्स्ट चैप्टर्स की जगह द फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऐसे यूज़ करना था, ठीक है। ये यूज़ करना था, क्योंकि ये हो गया फिर नाउन, ये हो गया कैसा नंबर, ये हो गया हमारा कार्डिनल, और ये हो गया हमारा ऑर्डिनल। तो अब ये क्रम सही हो गया। तो जब भी हम कार्डिनल और ऑर्डिनल्स को नाउन से पहले यूज़ करते हैं तो ऑर्डर हमारा ये होता है कि सबसे पहले हम ऑर्डिनल यूज़ करते हैं, फिर कार्डिनल, और फिर वो नाउन यूज़ करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को भी। उसके बाद जब भी हम ऑर्डिनल को अकेला यूज करते हैं किसी नाउन से पहले, ठीक है, मान लीजिए ये नाउन है और नाउन से पहले ऑर्डिनल नंबर है, ये ऑर्डिनल है, ठीक है, और कार्डिनल यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, जो ये नाउन है ये हमारा सिंगुलर होगा, और ये जो ऑर्डिनल है, ठीक है, इससे पहले ऑर्डिनल होगा, और इससे पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल लगेगी ऐसे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, द सेकंड बॉय इन द लास्ट रो इज़ माई सन। ये एग्जांपल लिखा मैंने यहाँ पे। तो देखिए ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन है, ये यहाँ पे कैसा है, ये यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर है, तो इससे पहले क्या आएगा, द, तो ये दा यूज हो रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ये भी ध्यान रखना है कि जो नाउन होगा ना ये सिंगुलर होगा, तो हम यहाँ पे बॉयज़ नहीं कर सकते, द सेकंड बॉयज़, सिंगुलर नाउन यूज होगा, फिर ऑर्डिनल फिर द, मतलब द फिर ऑर्डिनल फिर नाउन। इसी प्रकार से देखिए ये ऑर्डिनल है, ये नाउन है जो सिंगुलर है, और ये यहाँ पे फिर डेफिनेट आर्टिकल है, ये डेफिनेट आर्टिकल, ये डेफिनेट आर्टिकल। तो जब भी किसी नाउन से पहले अगर आप अकेला ऑर्डिनल नंबर यूज करें, ठीक है, तो क्या होगा, फिर नाउन होगा सिंगुलर में, उससे पहले ऑर्डिनल नंबर, उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद है, कई बार क्या होता है कि जो 2 ऑर्डिनल्स हैं वो एक ही जो है नाउन के लिए यूज होते हैं और वो एंड से जुड़े होते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे देखना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं
कि कई बार क्या होता है कि दो ऑर्डिनल्स होते हैं और एक ही नाउन के लिए यूज किए गए होते हैं और दोनों ऑर्डिनल्स जो है एंड से जुड़े हुए होते हैं। तो एक सेंटेंस के द्वारा हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, आई हैव read the literature of the 17th and 18th EIGHT 18th century। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखा मैंने। आप देखिए, ये एक ऑर्डिनल है, ठीक है, और ये एक ऑर्डिनल है, ये भी ऑर्डिनल है और ये भी ऑर्डिनल है। दोनों के दोनों ऑर्डिनल इस नाउन के लिए यूज हुए हैं। ये नाउन है, ठीक है, और ये दोनों ऑर्डिनल जो है वो एंड से जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, क्या देखना है कि अगर दोनों ऑर्डिनल्स से पहले दा हो, पहले मतलब दोनों ऑर्डिनल्स से पहले ही अगर डेफिनेट आर्टिकल हो तो ये नाउन प्लूरल होगा। फिर सुन लीजिए, एक नाउन होगा, उसके लिए दो ऑर्डिनल्स यूज़ किए गए होंगे, दोनों ऑर्डिनल्स एंड से जुड़े हुए होंगे। तो आपको क्या देखना है, मतलब एक नाउन के लिए अगर दो ऑर्डिनल्स यूज़ किए गए होंगे, दोनों ऑर्डिनल्स जो है एंड से जुड़े हुए होंगे, तो ये जो नाउन है ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि ये दोनों ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल कितनों के पास है। अगर दोनों के साथ आर्टिकल है तो ये प्लूरल हो जाएगा, अगर इनमें से एक के साथ आर्टिकल है तो ये सिंगुलर रहेगा। तो जैसे यहाँ पे जो 17th है, और सॉरी मैं आपको थोड़ा सा शायद गलत बताया गया, तो मैं थोड़ा सा उल्टा बताया गया आपको। तो होना क्या चाहिए, देखिए ये नाउन है, नाउन से पहले दो ऑर्डिनल है, ठीक है, ये ऑर्डिनल है, ये एक ऑर्डिनल है। नाउन है, नाउन के लिए दो ऑर्डिनल्स का यूज़ किया गया है, दोनों ऑर्डिनल्स एंड से जुड़े हुए हैं। तो ये नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो ये सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा, तो क्या देखना है आपको, इन ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल को देखना है। अब आर्टिकल्स में क्या देखना है कि अगर इन दोनों के साथ आर्टिकल है, ध्यान से सुनिए, अगर इन दोनों के साथ आर्टिकल है मीन्स इससे पहले भी आर्टिकल है और इससे पहले भी आर्टिकल है, द 17th एंड द 18th, तो फिर ये जो नाउन है ये आएगा सिंगुलर। ठीक है, अभी ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी इससे पहले दो ये नाउन है, इससे पहले ये ऑर्डिनल है, एक ये ऑर्डिनल है, इससे बीच में एंड है, तो दो ऑर्डिनल्स हैं एंड से जुड़े हुए हैं। लेकिन आर्टिकल सिर्फ एक के साथ है, किसके साथ है, 17th के साथ। ये देखिए, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं है, तो ये प्लूरल होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको प्लूरल करेंगे। ये यहाँ पे सेंचुरीज नहीं होगा, सेंचुरी नहीं, सेंचुरीज। अगर यहाँ पे भी दी होता, अगर यहाँ पे भी डेफिनेट आर्टिकल होता द, तो फिर ये सेंचुरी सही था, फिर ये सेंचुरी हम लिखते। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर कोई नाउन है, उस नाउन से पहले दो ऑर्डिनल्स यूज़ किए गए हैं जो उस नाउन के लिए ही यूज़ किए गए हैं, और दोनों ऑर्डिनल्स के बीच में एक एंड है, ये कंजक्शन है, एंड है। तो ये जो नाउन है ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा, ये देखना है। तो अगर इन दोनों ऑर्डिनल्स से पहले अगर आर्टिकल है तो ये क्या होगा, ये होगा सिंगुलर उस समय। अगर यहाँ पे भी अगर हम दा लगा देते, देखिए अब क्या है कि एक से पहले दा है, ये 17 से पहले दा है, तो इसको हम प्लूरल लिखेंगे। ये यहाँ पे सेंचुरी ना होकर सेंचुरी जाएगा। अगर यहाँ पे भी दा होता तो दोनों से पहले फिर डेफिनेट आर्टिकल हो जाता, तो फिर हम इसको सेंचुरी ही लिखते, फिर ये सिंगुलर होता। ठीक है, आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ऑल, सम, इनफ, सफिशिएंट, नो, नन, मोस्ट, ये एक ऐसे एडजेक्टिव है जिनके बाद हम अनकाउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और काउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सम मिल्क, तो सम के बाद ये मिल्क है, तो यहाँ पे क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इस प्रकार से सम बॉयज़, तो सम है, इसके बाद ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो सम अनकाउंटेबल नाउन, सम काउंटेबल नाउन। इस प्रकार से ऑल अनकाउंटेबल नाउन, ऑल काउंटेबल नाउन।
तो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ऑल, सम, इनफ, सफिशिएंट, नो, नन, मोस्ट, इनके बाद आप अनकाउंटेबल नाउन भी यूज़ करते हैं, इनके बाद आप काउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, मैनी, फ्यू, वेरियस, सेवरल, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ आप काउंटेबल नाउन यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे सेवरल स्टूडेंट्स, काउंटेबल है ठीक है, लेकिन सेवरल मिल्क ये अनकाउंटेबल है, गलत है। मैनी डेज़, मैनी के बाद काउंटेबल नाउन है, सही है। मैनी के बाद मैनी शुगर, अनकाउंटेबल है, गलत है। फ्यू बॉयज़, ये बॉयज़ होना चाहिए था, फ्यू बॉयज़, तो फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन है, सही है। फ्यू वाटर, फ्यू के साथ अनकाउंटेबल नाउन यूज़ कर दिया गया है, तो यहाँ पे ये गलत है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि ऑल, सम, इनफ, सफिशिएंट, नो, नन, मोस्ट, इनके साथ आप अनकाउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैनी, फ्यू, वेरियस, सेवरल, इनके साथ आप सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे। और वो काउंटेबल नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। एक चीज़ हमने पहले डिस्कस की थी मैनी और मच के बारे में, मैं आपको थोड़ा सा उस चीज़ को और क्लियर करना चाहूँगा लास्ट में। ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा एडजेक्टिव्स का। और अगर ये वीडियो आप अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में। देखिए, मैनी और मच के बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, उनमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। मैनी, मच क्या डिस्कस की थी, देखिए मैंने बताया था आपको कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स गलत है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ आई हैव मच मनी, ये भी यहाँ पे गलत है, जबकि ये सही है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, मैनी फ्रेंड्स या मैनी बॉयज़ जॉइंड द टूर, ठीक है। मच शुगर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखें तो ये सही है। तो इनका क्या लॉजिक बताया था मैंने, इनका लॉजिक बताया था कि हम मच और मैनी को ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं कर सकते। अब ये फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मनी भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे मैनी और मच यूज़ नहीं करेंगे। कैसे सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। ध्यान रहे मैंने ये बताया था, या कई किताबों में पढ़ने को मिलता है कि मैनी और मच को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसके साथ मैनी मच यूज़ किया गया है और सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो ये गलत है ये सेंटेंस। हाँ, आप मैनी और मच को सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट है बॉयज़ शुगर, तो ये मच और मैनी यूज़ किया गया है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अगर आपको मैनी और मच ये यूज़ करना ही है, ये जो मीनिंग है अपने सेंटेंस में इंक्लूड करना है, तो आप मैनी और मच की जगह ए लॉट ऑफ यूज़ कर सकते हैं, ए लॉट ऑफ, ठीक है। आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, दोनों ए लॉट ऑफ आप सिंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जो है मतलब काउंटेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स काउंटेबल है तो ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स हो जाएगा, मनी अनकाउंटेबल है, ए लॉट ऑफ मनी हो जाएगा। तो आप काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ जो है ए लॉट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम मैनी और मच को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। वो कब करते हैं हम उसको, अगर हमारा सेंटेंस आई वंडर से शुरू हो या आई डाउट से शुरू हो, ठीक है। अगर देखिए हम मैनी और मच को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं कर सकते, ये किताबों में पढ़ने को मिलता है और सही भी बात है। लेकिन हम जो है इसकी जगह ए लॉट ऑफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम मैनी और मच को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें मैनी और मच का मीनिंग देना है अपने सेंटेंस को, तो हम ए लॉट ऑफ वर्ड का यूज़ करते हैं। हालांकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के साथ मैनी और मच को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो है ऑब्जेक्ट के साथ मैनी और मच को यूज करना ही है, हम ए लॉट ऑफ यूज नहीं करना चाहते, तो हम उन वाक्यों में ऐसा कर सकते हैं जो आई वंडर से आई डाउट से शुरू होते हैं। जैसे आई वंडर ही हैज़
मैनी फ्रेंड्स। अब ये सेंटेंस सही है, ठीक है, क्योंकि हमारा सेंटेंस आई वॉन्डर से शुरू है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये ऑब्जेक्ट है और ये मैनी है, तो ये सही है, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। दूसरा, अगर जो है मच और मैनी से पहले, मच और मैनी से पहले अगर सो, एज, टू, हाउ, अगर इन शब्दों में से कोई शब्द है तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर सो लिख दें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, सो आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो मैनी से पहले अगर आप सो यूज़ कर देंगे, यहाँ से सो यूज़ कर देंगे, जैसे ही हैज़ टू मच मनी, तो अब ये अगर इसको हम टू को हटा दें तो सेंटेंस गलत है, ही हैज़ मच मनी, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के साथ मच का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हम इसके पहले अगर टू है तो ये सेंटेंस सही है, ही हैज़ टू मच मनी। तो इस तरह से हम इनको जो है मच और मैनी को सब्जेक्ट के साथ तो यूज़ कर ही सकते हैं। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट के साथ भी इनको यूज कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, बशर्ते कि हमारा सेंटेंस आई वॉन्डर, आई डाउट से शुरू हो रहा हो या मच और मैनी से पहले सो, एज, टू, हाउ जैसे शब्द हो। तो ये थे कुछ एडजेक्टिव्स के इंपॉर्टेंट रूल्स जो हमने इस वीडियो में देखे। आने वाले वीडियोज़ में भी कुछ ऐसे ही और इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग।